नमस्कार दर्शकों, क्या किसी गुरु के सत्य मंत्रों और सत्संगों की शक्ति किसी को मौत के मुंह से वापस खींच सकती है? क्या किसी संत का मार्गदर्शन किसी के जीवन की पूरी दिशा बदल सकता है? आज हम हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर निवासी नरेश दास जी की ऐसी ही अविश्वसनीय घटना लेकर आए हैं। नरेश जी ब्रह्मा विष्णु महेश के दृढ़ उपासक थे। जीवन भर अटूट श्रद्धा से पूजा की, पर उसके बावजूद वे भयंकर कैंसर की चपेट में आ गए। इलाज करवाया, बड़े बड़े अस्पतालों के चक्कर लगाए, लेकिन कोई लाभ नहीं। आखिर डॉक्टरों ने हार मानते हुए कह दिया, अब इन्हें घर ले जाओ, जितनी सेवा कर सकते हो कर लो। अब उन्हें आंखों के सामने अगर कुछ दिखाई देता तो वो थी केवल अपनी मौत। उनका जीवन पूरी तरह से अंधकारमय हो गया था। लेकिन कहते हैं ना, जहां अंधकार होता है वहां कहीं ना कहीं रोशनी की किरण भी जरूर होती है। ऐसा ही कुछ हुआ नरेश जी के जीवन में, जब एक दिन उनकी मुलाकात संत रामपाल जी महाराज के एक अनुयायी से हुई। उन्होंने उन्हें सत्संग सुनने की प्रेरणा दी। नरेश जी ने जैसे ही सत्संग सुनना शुरू किया, उसी समय से उनकी तबीयत में अविश्वसनीय सुधार होने लगा। चमत्कार देखकर उन्होंने तुरंत संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की। संत जी द्वारा दिए गए अमोघ मंत्र, शास्त्रों अनुकूल सतभक्ति की शक्ति ने ऐसा असर दिखाया कि आज उनका कैंसर पूरी तरह ठीक है। जो व्यक्ति हर दिन अपनी मौत गिन रहा था, वही आज सुख, शांति और स्वस्थ जीवन जी रहा है। चलिए अब सुनते हैं नरेश जी की ये अद्भुत कहानी, उन्हीं की जुबानी। दर्शकों, अंधकार से निकलकर रोशनी तक पहुंचने की यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि हर उस योद्धा की है जिसने सतभक्ति के सहारे कैंसर जैसी भयानक बीमारी से हार मानने से इनकार कर दिया। दर्द, डर और निराशा के बीच भी जब आस्था व हौसले जिंदा हों, तो परमात्मा खुद एक नया रास्ता दिखा देता है। जानिए कैसे उन्होंने मौत से लड़कर न सिर्फ जिंदगी पाई, बल्कि अपने जीवन को एक नई दिशा और नया उद्देश्य दिया। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी और जिंदगी से प्यार करना सिखा देगी। इस प्रेरणादायक संघर्ष को पूरा देखने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। सर जी, क्या नाम है सर आपका? नरेश दास। कहाँ से हैं सर आप? हिमाचल प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश। सर, संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले आप किसकी भक्ति साधना करते थे? देखो जी, सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण से आने से पहले मैं ब्रह्मा विष्णु महेश और कृष्ण की भक्ति करता था। उनके करते करते कि मेरे को कैंसर हो गया। बहुत मेरी तबीयत खराब हो गई जी, बहुत बुरा हाल हो गया। फिर उसके बाद मैं हॉस्पिटल में चलने लगा, हमीरपुर में चलने लगा और शिमला में गया। चारों तरफ से हॉस्पिटल घूम के मैं आ गया जी। और उसके बाद मेरे को शिमला में बोला, भाई शिमला बड़े डॉक्टर ने बोल दिया मेरे को, 3 महीने तक मैं शिमला में रहा और मेरे साथ बहुत ज़्यादा मरीज थे मेरे साथ। उसके बाद भी मेरे को डॉक्टर ने मना कर दिया कि इसकी सेवा पानी करो और घर में ले जाओ। देखो जी, घर में मैं एक मंजी के ऊपर सोता रहा और एक भक्त आया, उसने मेरे को बोला कि सतगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनो। और मैं बिस्तर के ऊपर लेटकर सत्संग सुनता रहा। सुनने के बाद सुनता मैं 15 दिन तक सतगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनता रहा। और 15 दिन के बाद मेरे को थोड़ी सी जैसे सत्संग सुनने से मेरे जैसे शरीर में हवा भरने लगी उस सत्संग सुनने के बाद। उसके बाद मैंने मंजी के ऊपर उठ के बैठ गई और बैठकर 15 दिन और सुना सत्संग। तो बिस्तर के ऊपर मैं एक डंडे का सहारा लेकर
उठा और अपने आंगन में चलना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद मेरे को विश्वास हो गया भाई सतगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने से ही इतना मेरे को फायदा हो गया। तो मेरा मन ऐसे किया भाई मैं सतगुरु रामपाल जी महाराज का उपदेश ले लूं। और मैंने उपदेश ले लिया और उसके बाद जैसे मैं मंत्र करने लगा तो मेरे कैंसर की तकलीफें मेरी कम होती गई। सर, जैसे कि आपने बताया कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले ब्रह्मा विष्णु महेश और अपनी पारंपरिक सारी पूजाएं और साधनाएं करते थे, उसके बावजूद भी आपको कैंसर की बीमारी हो गई। तो सर, जो भी अनुयायी संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ता है वो अपने लाभ गिनाते हैं, तो क्या सर आपकी वो कैंसर की बीमारी ठीक हुई संत जी की शरण में आने के बाद? देखो जी, सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण के आने बाद मैंने कोई भी दवाई नहीं ली। और सतगुरु रामपाल जी महाराज कहते हैं कि सतगुरु आने से आई टले भला और मस्तक में चूली हो तो कांटे में डल जा। और परमात्मा ने मेरा कैंसर भी दूर कर दिया जी। अब बिल्कुल मैं ठीक हूँ जी। हाँ जी। तो सर हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आपको कैंसर कहाँ पे था? देखो जी, ये देखो मेरा कैंसर यहाँ मेरे को छेद दिखाई दे रहा है ना आपको। यहाँ मेरे को सांस लेता है पहले, और ये मेरा गला जो है ना छेद इससे बड़ा था ये। वो सतगुरु रामपाल जी महाराज के मंत्र जाप से मेरा वो छेद है आप देख रहे हैं बिल्कुल कम हो रहा है, अभी बिल्कुल कम हो गया जी। तो ऐसे लाभ मिले मेरे को। जो दर्शक अभी आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो जी, आदेश तो मैं क्या दे सकता हूँ, सतगुरु रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुने और उनका उपदेश लेकर अपना कल्याण कराएं। अगर कोई व्यक्ति आपकी तरह इस तरह की गंभीर बीमारी से जूझ रहा हो तो अगर वो भी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहे तो किस तरह जुड़ सकता है? देखो जी, जैसे मैंने उपदेश लिया और मेरा कैंसर ठीक कर दिया, और जिसको मतलब बीमारी हो, कोई बीमारी हो, यहाँ मेरे को छेद दिखाई दे रहा है ना आपको। यहाँ मेरे को सांस लेता है पहले, और ये मेरा गला जो है ना छेद इससे बड़ा था ये। वो सतगुरु रामपाल जी महाराज के मंत्र जाप से मेरा वो छेद है आप देख रहे हैं बिल्कुल कम हो रहा है, अभी बिल्कुल कम हो गया जी। तो ऐसे लाभ मिले मेरे को। जो दर्शक अभी आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो जी, आदेश तो मैं क्या दे सकता हूँ, सतगुरु रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुने और उनका उपदेश लेकर अपना कल्याण कराएं। अगर कोई व्यक्ति आपकी तरह इस तरह की गंभीर बीमारी से जूझ रहा हो तो अगर वो भी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहे तो किस तरह जुड़ सकता है? देखो जी, जैसे मैंने उपदेश लिया और मेरा कैंसर ठीक कर दिया, और जिसको मतलब बीमारी हो, कोई बीमारी हो, सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण आने से जैसे मैं ठीक हो गया तो बाकी और भी ठीक हो सकते हैं। तो किस तरह जुड़ सकता है? सतगुरु रामपाल जी महाराज जुड़ने से रात को 7:30 बजे सत्संग आता है, और सत्संग सुने और उपदेश लेकर ज्ञान लेकर अपना कल्याण कराएं। धन्यवाद सर। सत्य जी।